पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी जंगी जहाज INS विक्रांत नौसेना को सौंपेंगे। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। पीएम मोदी कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वसंचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारतीय रेलवे और कोच्चि मेट्रो रेल के फेज 2 कॉरिडोर सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। योजना में 4600 करोड़ के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके साथ ही उन्होंने केरल में 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कोच्चि की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ रहे हैं। झारखंड के सियासी उठापटक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। बीजेपी दूसरे पार्टी के विधायकों का हरण करती है। भाजपा डरा धमका और लालच देकर हरण करती है। बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहती है। थाली लेकर विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। पिछले 3 दिनों से झारखंड महागठबंधन के विधायक रायपुर के एक होटल में रुके हैं। इन विधायकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी संख्या है, इसके बावजूद अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि आज हम अपनी जनता की खुशियों और तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। महागठबंधन के विधायकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य की खुशहाली के लिए जो काम किए जाते हैं वो आज हो रहा है। वहीं भाजपा की ओर से दारू मुर्गा पार्टी का आरोप लगाए जाने पर कहा कि ये सवाल असम में झारखंड में होना था। हम अपने बलबूते पर यहां आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र के समान डीए देंगे। कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी उनके साथ है। आपका अधिकार आपको जरूर मिलेगा। हड़ताल को लेकर रायपुर के JN पांडे स्कूल में कल शाम को हुई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ने कहा कि बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि फेडरेशन की बैठक के बाद भी वार्ता का दौर जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल की सीएम से मुलाकात हो सकती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में 4 सितंबर को रैली होनी है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज शाम 6 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोहन मरकाम ने बताया कि महंगाई से आज देश की जनता परेशान है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी महंगाई के मुद्दे को लेकर आयोजित रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली जा रहे हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सागर में सिक्योरिटी गार्ड के सिलसिलेवार हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है कि कोई सिरफिरा हत्यारा सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बना रहा है। मई के महीने से लेकर अब तक 4 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हो चुकी है। सागर हत्या मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरी घटना हमारे संज्ञान में आई है। पुलिस अधीक्षक से भी मैंने बातचीत की है। रात्रि गश्त पुलिस और चौकीदार सभी को अलर्ट किया गया है। सागर शहर के CCTV निकाले जा रहे हैं। जल्द निष्कर्ष निकाला जाएगा। प्रथम दृष्टया ये एक ही आदमी हो सकता है। अभी भ्रम फैलाना गलत होगा। चित्रकूट में राम वन गमन पथ के सिद्ध पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में गृह मंत्री का बयान सामने आया है। सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन के सवाल पर उन्होंने कहा, पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मैं भी उनसे बातचीत जरूर करूंगा। कांग्रेस पूरे मामले में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां आम लोगों से मुलाकात कर खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के यहां से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान विदिशा के मोहनखेड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोबाइल के कारण हुई मासूम की
पर परिजनों से मुलाकात की। उनके साथ ही सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्तिकेय ने सीएम की तरफ से मृतक के परिवार को 4 लाख की राशि दी और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर नगर निगम के फैसले का विरोध किया है। भैंसस्थान की जमीन को लेकर विकास उपाध्याय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में उपाध्याय ने भैंसस्थान की जमीन पर खेल मैदान और गार्डन बनाने की मांग की है। ग्वालियर नगर निगम अफसरों की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम में पहली बार एमआईसी के सदस्यों को एक्सपायरी डेट का पानी पिला दिया। जब कुछ लोगों को बोतल के पानी में फिनाइल जैसे स्मेल आया और स्वाद महसूस हुआ तो शिकायत की गई। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने मामले में जांच की बात कही है। भोपाल में साइबर फ्रॉड के मामलों की विवेचना में मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट साइबर नोडल ऑफिसर्स कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन हुआ, जिसमें चर्चित केसों के निपटारे को लेकर अवार्ड भी दिया गया। झाबुआ के थांदला शासकीय उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। साथ ही छात्रवृत्ति समेत मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। छात्र रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए। साथ ही भूख प्यास और ज्यादा चलने के कारण 4 छात्रों के बेहोश होने की भी खबर मिली है। इंदौर के कृषि महाविद्यालय की 105 हेक्टेयर कृषि अनुसंधान की जमीन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के मंत्रियों की फोटो भैंस के ऊपर रखकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि वन विकसित करने के नाम पर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बेमेतरा स्कूल सफाई कर्मचारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया। शासन से मान्यता प्राप्त अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा सुबह 2 घंटे विश्वविद्यालय की सफाई करने की मांग रखी। कहा कि 3 बार बुलाए जाने से दूसरी जगह काम नहीं कर पाते, जिसके चलते परेशान हो रहे हैं। वहीं घर की हालत भी खराब हो रही है। इंदौर में युवा कांग्रेस ने एमपीपीएससी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि एमपीपीएससी के परिणाम में सरकार ने असंवैधानिक नीति अपनाई, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई। साल 2019 की प्री और मेंस गलत रोस्टर नियम के तहत जारी किए गए, जिसे हाईकोर्ट ने भी गलत ठहराया है। भोपाल के मैनेट यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर छात्रों ने ताला जड़कर हंगामा किया। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट ने 75% अनिवार्य उपस्थिति के आदेश का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने मैनेट प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि हमें परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। कोरिया के चिरमिरी में निगम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। कर्मचारी कर्ज लेकर अपना घर परिवार चलाने को मजबूर हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी के लोगों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी डीआरएम कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए और तार बहार अंडरब्रिज के एक्सटेंशन की मांग करने लगे। झाबुआ नगर परिषद में नए दुकानों के लिए 3 गुना ज्यादा राशि लेने के विरोध में दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दुकानदारों का आरोप है कि सीएमओ और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अनशन खत्म करने की मांग की और एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। साथ ही दुकानों में बिठाए गणपति की मूर्तियों को जबरन जब्त कर लिया। वहीं दुकानदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुरहानपुर जिले के फोफनार, बाराडोली, अंधारी, गुराड़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा, आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में केले की फसल बर्बाद हो गए हैं, वहीं कई पेड़ गिर गए हैं। केले की फसल तबाह होने से करीब 50 से अधिक किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल राजस्व और पटवारियों की टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने में जुटी हुई है। डूंगरगढ़ के सबसे बड़े गांव लाल बहादुर नगर को घोषणा के 2 साल बाद भी तहसील का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी है। केशकाल और बड़े राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने उगाई की कार्रवाई की है। केशकाल एसडीएम शंकर लाल सिन्हा ने अब तक 8 लाख रुपए की राशि वसूल कर चुकी है। ये कार्रवाई पिछले कार्यकाल के दौरान सरपंच और सचिवों के भ्रष्टाचार पर की गई है। जबलपुर नगर निगम ड्यूटी से नदारत रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे के 8 लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन लिया है। 2 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, तो वहीं 3 नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभाग की जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविलियन का लाभ
नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रायपुर में पदस्थ कर्मचारी BK शर्मा का जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर से संविलियन कर संचालनालय में भेजने का आदेश हुआ था। इस आदेश को बाद में विभाग ने निरस्त कर दिया। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के मामले में आदिवासी सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले पर संबंधित शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की लापरवाही के चलते धमतरी धूल की नगरी बन गई है, जिससे राहगीरों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी धूल के चलते लोगों को अपनी आंखें खराब हो जाने का डर सता रहा है। वहीं डॉक्टर भी आंखों को धूल से बचाने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर में अजमेरा वायर कंपनी के 7 कर्मचारियों ने एक साथ जहर खा लिया। काम से वापस आने के बाद 7 ने जहर खाया। सभी को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरी घटना परदेसीपुरा इलाके की है। रायपुर में 2 अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहली घटना गिरौद गांव के ढाबे के पास हुई, जहां ट्रक ने 2 बाइक सवार को चपेट में लिया। हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा घायल है। वहीं रिंग रोड नंबर 1 में अज्ञात बस ने पैदल जा रहे युवक को चपेट में लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पेंड्रा के कोटमी चौकी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खेत में काम करने जा रहे किसान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में किसान के बैलों की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के गौरव पथ मार्ग में ऑटो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को बहाल कराया। जांजगीर चांपा के धुरकोट गांव में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार रिटायर्ड प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। दरअसल बुढ़ेना गांव के रिटायर्ड प्रधान आरक्षक विष्णु प्रधान किसी काम से जांजगीर आए हुए थे, जो अपने घर वापस लौटते समय ट्रैक्टर में टकरा गए। इधर पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी के पास बनारस रोड में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का चालक काफी देर तक वाहन के अंदर फंसा रहा। वहीं पिकअप वाहन कुछ दूर पर जाकर पलट गया। इधर मुख्य मार्ग में हुए एक्सीडेंट के कारण नेशनल हाईवे में काफी देर तक जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण यह हादसा हुआ। आगरमालवा जिले में 2 अलग अलग हादसों में 2 बच्चियों की मौत हो गई। ग्राम तनोड़िया में एक नाबालिग बच्ची अपने भाई के साथ नहाने गई थी, जहां तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्राम बराई में अपनी 2 बहनों के साथ काली सिंध नदी में नहाने गई 16 साल की युवती की डूबने से मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार ट्रेलर और एक पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 2 चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से नीचे उतारा और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बालोद जिला मुख्यालय से लगे तादोला नदी में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृत युवक की पहचान ग्राम हीरापुर निवासी लोकेश साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि युवक बीते 2 दिन से लापता था। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान किसान आकाश की बिजली की चपेट में आ गया और घर ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुंगेली जिले के मसनी गांव में एक गरीब बुजुर्ग दंपति का कच्चा मकान भर-भरा कर ढह गया। हालांकि इस घटना में दंपति बच गए, लेकिन अब भरी बरसात में मकान गिरने से रहने की चिंता सता रही है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें अब तक PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अलीराजपुर की सुकर नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण युवक बीच नदी में फंस गया, जिसके बाद उसने पुलिया के नीचे पिलर से सटकर अपनी जान बचा ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDR की टीम ने मोर्चा संभालते हुए युवक का रेस्क्यू कर लिया। विदिशा में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह नहाने के दौरान बेतवा के रंगई घाट गए थे, वहां बह गए। वहां मौजूद होमगार्ड के जवानों ने फौरन ही उनको बाहर निकाला और जिला अस्पताल के ICU में एडमिट कराया। उनके साथ भाजपा के 2 अन्य नेता भी शामिल थे। जांजगीर चांपा के तुलसी भवन में पार्टी के दौरान युवक की हत्या करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जबरदस्ती नाचने से मना करने पर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने कलेश्वर देवांगन से मारपीट की, जिससे जान बचाने के लिए युवक भागकर छत पर चला गया। इस दौरान आरोपियों ने उसे छत के नीचे फेंक दिया। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। घटना में आरोपियों ने बीच बचाव कर रहे दूसरे व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया।
बिलासपुर में युवक से मारपीट का मामला सामने। आरोपियों ने चोरी के आरोप में युवक को घेरकर पट्टे से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां चांटीडीह निवासी 2 आरोपियों ने प्रदीप साहू की बेदम पिटाई की और खुद वीडियो बनवाकर वायरल कर दिया। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर में एक युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां 3-4 युवक दूसरे युवक की बैट, स्टिक और लाठी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर शहर में बर्तन कारोबारी और एक महिला के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जहां दुकानदार ने महिला से अभद्रता करते हुए हाथापाई की, तो वहीं नाराज महिला ने दुकान के बाहर रखे बर्तनों को लात मारकर गिरा दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मामले में दोनों पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। 16 साल की नाबालिग युवती के अपहरण करने के आरोप में 4 युवकों को परसावाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है, जिसे कुछ अज्ञात युवक ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से छात्र को छुड़ाया। डोंगरगढ़ से अचानक लापता हुए मोनिश वर्मा के कथित अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मोनिश ने खुद थाने पहुंचकर इस बात का खुलासा किया है कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया था। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला पैसों से लेन देन से जुड़ा हुआ है। मोनिश डर की वजह से अपने दोस्त के साथ कहीं भाग गया था। ग्वालियर में जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर साली के साथ गैंगरेप किया। पति से अनबन होने पर जीजा साली को एक होटल में ले गया और दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने शिकायत करने पर पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरमालवा जिले के कानर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी प्रधान आरक्षक ने विवाद के बाद सुतड़ा गांव के निवासी से 7000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने पूरी कार्रवाई की। इंदौर में पैसा दोगुना करने की लालच देकर ठगी करने वाले कंपनी के 3 फर्जी डायरेक्टरों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्लास्टिक प्रोडक्ट के नाम से रीवा मल्टीनेशनल नाम की कंपनी खोली थी, जिससे निवेश कराकर पैसा दोगुना कराने का लालच देते थे। ईओडब्ल्यू ने 66 लाख रुपए धोखाधड़ी के स्कैंडल में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लूट करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों के साथ कुल 4 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर रिजवान अली और उसके भाई इजहर अली के बैग की तलाशी लेने के बहाने बैग में रखे 25,000 नकदी की लूट हुई थी। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए तलाशी का नाटक किया था। इंदौर में साइबर सेल पुलिस ने जामताड़ा से 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अपराधी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वही दूसरा अपराधी 8वीं पास है, जो लोगों को लॉटरी खोलने और लुभावने वादे कर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कवर्धा शहर के शांतिदीप कॉलोनी से बुधवार को कार में रखे 7 लाख रुपए की उठाईगिरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने संदिग्धों के ब्लूप्रिंट जारी किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों का फोटो जारी किया और अपील भी की है कि इन लोगों के बारे में जानकारी होने पर तुरंत सूचना दें। बैतूल में अपने बेटे का इलाज करवाने आई एक आदिवासी महिला के साथ ठगी की गई। शातिर ठगों ने उसे 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया और करीब आधा किलो के चांदी के कड़े लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धमतरी पुलिस ने अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 40 जगहों पर छापा मारा। कार्रवाई में पुलिस ने 430 पौवा शराब के साथ 10 कोचियों को धर दबोचा। सभी शराब कोचियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। मोदी 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। INS विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 MiG-29 फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। ये भारत की प्रतिभा का उदाहरण है। सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर है। गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे 12 यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें से 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने प्रवासी लोगों पर फायरिंग की, जिसमें पश्चिमी बंगाल के रहने वाले मुनीरुल इस्लाम नाम के मजदूर घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।